Hello everyone, I am Shreyansh and this is lecture number 6 of units and measurement. In the last lecture we have studied about the vernier calipers. ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स पढ़ने के बाद उसका हमने लिस्ट काउंट देखा, उसमें रीडिंग कैसे लिया जाता है, उसमें जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर दो तरीके का, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव जीरो एरर. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज स्क्रू गेज. दैट इज स्क्रू गेज. आई होप सभी ने देखा होगा, ठीक है ना. नहीं देखा है तो थोड़ा सा मैं ड्राइंग बनाऊंगा, उससे समझने की कोशिश करना. स्क्रू गेज का एक और नाम क्या है, माइक्रोमीटर. ठीक है, ये थोड़ा और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है. ये क्या है, थोड़ा सा और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है. हम लोगों ने जैसे एक नॉर्मल हमारी स्केल आती है, उससे हम कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 mm मेजर कर सकते हैं. ठीक. दूसरा अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो वर्नियर कैलिपर्स था. वर्नियर कैलिपर्स में हम क्या मेजर कर सकते हैं, mm का भी 10वां हिस्सा, 1/10 ऑफ mm. ठीक है ना. स्क्रू गेज ये और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है. यहाँ पर हम mm का 100 वाला पार्ट भी मेजर कर सकते थे. एक mm को 100 पार्ट में डिवाइड कर दो तो उतना छोटा रीडिंग भी हम स्क्रू गेज की मदद से ले सकते हैं. ठीक है, तो स्क्रू गेज क्या होता है, इट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इट इज द measuring instrument to measure length precisely up to 1/100th of मिलीमीटर. एक mm के 100 हिस्से को भी मैं यहाँ से स्क्रू गेज की मदद से मेजर कर सकता हूँ. या फिर जनरली इसका जो लिस्ट काउंट होता है, अगेन मैंने वर्नियर कैलिपर्स में भी बोला था कि वर्नियर कैलिपर्स का भी जो लिस्ट काउंट है 1/10 ऑफ mm होता है जनरली, जो आम जिंदगी में पाए जाते हैं. ठीक है, पर और कुछ वेरी भी कर सकता है. तो जनरली इसका ये है, दैट इज लिस्ट काउंट जो है दैट इज 1/100 और 0.01 mm. 0.01 mm. इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम समझते हैं कि क्या होता है. ऐसा कुछ इसका कंस्ट्रक्शन होता है. और अगेन जैसा वर्नियर कैलिपर्स होता था, यहाँ पर भी दो तरह की स्केल होती है. कुछ इस जगह पर मेन स्केल होती है. मेन स्केल बिल्कुल वैसे ही होती है जो हम हमारी जो मीटर स्केल होती है ना, 1 mm का एक छोटा सा डिवीजन होता है. ये जो छोटे छोटे डिवीजन हैं कितने के हैं, 1 mm के हैं ना. इसमें एक सर्कुलर स्केल भी होता है जो कि यहाँ पर कैलिब्रेटेड होता है. और ये सर्कुलर स्केल कैसा होगा, ये पूरा ऐसा गोल सर्कुलर स्केल होगा ना. तो ये पूरा जो कैलिब्रेशन से, ये जो ब्लू वाले कैलिब्रेशन बना रखे, ये पूरा ऐसे सर्कल के फॉर्म में होंगे. ये पूरा ऐसा सर्कल के फॉर्म में होंगे, है ना. ये यहाँ पर हर जगह ये कैलिब्रेशन
नजर आएगा। इसे बोला जाता है थिम्बल। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं होने को, तो हम मेन पार्ट्स में इसे बोलते हैं मेटेलिक फिक्स्ड फ्रेम। और बेसिकली यहाँ पे जो मेजरमेंट लिया जाता है, ये जो थिम्बल होता है ये मूविंग एलिमेंट होता है, मतलब इसे सर्कुलर घुमाते हैं। जब यहाँ पर इसे सर्कुलर आप घुमाते हो तो यहाँ पर जॉस लगे हुए होते हैं। इन मेटेलिक फ्रेम्स में क्या लगे होते हैं? जॉस लगे हुए होते हैं। तो यहाँ वाला जो जॉ होता है, यहाँ वाला जो जॉ होता है ये फिक्स्ड होता है। इस एंड पे जो जॉ होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है। और इस वाले एंड पर मूवेबल जॉ होता है। इस वाले एंड पर कैसा होता है? मूवेबल जॉ होता है। मूवेबल जॉ बोले तो यहां पर ऐसा एक स्क्रू अरेंजमेंट होता है, इसलिए जो स्क्रू होता है ना, स्क्रू अरेंजमेंट होता है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट, स्क्रू अरेंजमेंट होता है। तो आप जैसे जैसे थिम्बल को ऐसा गोल घुमाते हैं, है ना, तो ये जो है ये वाला मूवेबल जो ये आगे पीछे होता है। और जो कोई भी चीज जो हमें मेजरमेंट करना होता है वो यहाँ पर इसकी गैपिंग में प्लेस कर दिया जाता है। जनरली वो वायर्स होते हैं छोटे छोटे, उसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो दिस इज माय फिक्स्ड जो, दिस इज माय मूवेबल जॉ। ये है हमारा मेन स्केल और ये है हमारा सर्क्यूलर स्केल। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। ये कुछ अरेंजमेंट, हमें दो चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये सर्कुलर स्केल पर और दूसरा हमारा मेन स्केल जो कि लीनियर है। सर इसका मेन स्केल का एक नाम लीनियर स्केल भी होता है। तो मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, यहाँ से ही हमारा रीडिंग लिया जाता है स्क्रू गेज में से। ठीक है, आई होप आप कंस्ट्रक्शन समझ गए हैं, समझ ही गए होंगे। अच्छा, मेरे से जनरली इतनी अच्छी ड्राइंग बनती नहीं है, पर ये गलती से अच्छी बन गई है, मेरे लिए अच्छी है। ठीक है, चलिए ना, यहाँ पर कुछ जनरल टर्म्स होते हैं वो हम डिफाइन कर लेते हैं। वो टर्म्स क्या होते हैं? अब क्या हुआ कि आपने ये जो थिम्बल है यहाँ से इसको स्क्रू नट जो अरेंजमेंट है इसे आपने घुमाया तो ये आगे बढ़ा। तो एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में, एक पूरे इसको एक बार पूरा घुमा दिया तो ये कितना आगे बढ़ा उसको बोला जाता है पिच। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिच। तो देखते हैं, पिच का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज distance moved on main scale when one complete rotation, एक पूरा रोटेशन, when one complete rotation of circular scale is completed।
ठीक है, यहाँ पर ये हमारा स्क्रू गेज में क्या करा है मैंने, इसको ऐसा घुमाया है, आइधर किधर भी घुमा दो, आगे घुमा दो, तो ऐसा कुछ घुमा है, तो ये वाला जो स्क्रू अरेंजमेंट होता है ये आगे बढ़ता है। तो कितना आगे बढ़ेगा एक पूरे रोटेशन में, दैट थिंग इज कॉल्ड हमारा पिच। और वो कितना आगे बढ़ेगा वो यहाँ पर इस लीनियर स्केल पर देखा जा सकता है ना। ये जो लीनियर स्केल होती है सॉर्ट ऑफ थिम्बल के अंदर होती है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे मेन स्केल भी आगे बढ़ती जाती है। ओके, तो लीनियर मेन स्केल पर हम लीनियर डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, और एक पूरा रोटेशन यहाँ पे भी मार्किंग होती है, जनरली 0 से 100 तक होती है। तो 0 से स्टार्ट कर आप वापस 0 तक ले आएंगे तो एक कंप्लीट रोटेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन जनरल, तो डिस्टेंस मूव्ड ऑन द distance moved on main scale divided by number of rotations, ये जनरली क्या होता है, दिस इज माय फॉर्मूला। अब ये पिच क्या हो गया मैंने समझा दिया है, पिच क्या होता है मैंने समझा दिया है। अब ये जनरल क्या होता है वो समझ लेते हैं। बेसिकली जब आप एक पूरा रोटेशन कर लेते हैं, जब आप एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो लीनियर स्केल पर सिर्फ 1 mm मूव होता है। लीनियर स्केल पर कितना होता है, सिर्फ 1 mm मूव होता है। तो एक रोटेशन में एक लीनियर डिस्टेंस मूव हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर लिस्ट काउंट की। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो। अब लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जो भी स्क्रू गेज का पिच मिला है हमें ऊपर अब फॉर्मूले से, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला हमने जब वर्नियर कैलिपर्स पढ़ रहे थे तो वहां पर भी देखा था। ठीक है, तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन जनरल सर्कुलर स्केल। अब क्यों 1/100 बोलते हैं उसका भी रीजन समझ लेते हैं। पिच जो आता है जनरली, अगेन नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड, है ना। जनरली डिस्टेंस मूव कितनी होती है, 1 mm मूव होता है। कब, जब एक पूरा रोटेशन हो जाता है। ठीक है, तो सपोज ऐसा बोल देंगे कि 4 mm चला है 4 रोटेशन में, ऐसा कुछ भी आपको ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, पिच मुझे कितना मिला, 1 mm मिला। पिच क्या होता है, बेसिकली लीनियर डिस्टेंस होता है। पिच क्या होता है, बेसिकली लीनियर डिस्टेंस होता है। तो 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अभी मैंने बोला जो जनरल यहाँ पर सर्कुलर स्केल पे कितने कैलिब्रेशन होते हैं, 0 से लेकर 100 तक। तो 1/100 यहाँ से आपको मिल गया 0.01 mm। तो हमने भी यही लिखा था, कि जो लिस्ट काउंट होता है हमारे स्क्रू गेज का वो कितना होता है, 0.01 mm होता है।
लिस्ट काउंट निकाल लिया। अब रीडिंग कैसे ली जाती है, ध्यान से देखें, बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है इसका, वर्नियर कैलिपर जैसा ही अप्रोच है। क्या बोल रहे हैं हम, रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, कैसे रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है, टोटल रीडिंग, कुछ जनरल CSR, दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। CSR क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। देन MSR, दैट इज मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है ना। टोटल रीडिंग कैसे लिया जाता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। तो यही सेम अप्रोच आपने वर्नियर कैलिपर्स में भी देखा होगा। वर्नियर कैलिपर्स में हमने क्या बोला था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट बोला था। तो स्क्रू गेज में भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस वहां पर वर्नियर स्केल होता था, वर्नियर स्केल रीडिंग होता था, यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा। अब द क्वेश्चन इज कि सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे कैसे। मेन स्केल की तो रीडिंग आपको नजर आ जाएगी यहाँ पर, अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे कैसे, ध्यान देना। सपोज दिस इज माय मेन स्केल, ऐसा कुछ रीडिंग आपको नजर आएगा, और यहां पर है हमारा यहां पर इसका जो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल में क्या होगा हमारा सर्कुलर स्केल होगा, और सर्कुलर स्केल कुछ ऐसा होगा। ऐसा कुछ नजर आएगा। दिस इज माय मेन स्केल, और ये है हमारा सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर रीडिंग की लेना मतलब रीडिंग लेना कब, तो जब ये जो हॉरिजॉन्टल वाली जो मेन स्केल है और जो सर्कुलर वाली, इसके कैलिब्रेशन हॉरिजॉन्टल स्केल से, तो इसकी जब सर्कुलर स्केल का कैलिब्रेशन और मेन स्केल का कैलिब्रेशन जब एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल बनेगा, जब एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल जिस रीडिंग के साथ बनेगा, ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल, वो वाला रीडिंग हमें काउंट करना है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सा हो जाएगा, मेन स्केल से जो 90 डिग्री बन रहा है, मेन स्केल से जो 90 डिग्री बन रहा है, दैट विल बी माय सर्कुलर स्केल रीडिंग। याद करें हमने वर्नियर स्केल में क्या बोला था कि ऐसा कुछ हमारा वर्नियर स्केल मैंने नीचे बनाया था, और मेन स्केल कुछ ऐसा बताया था। तो जिस जो रीडिंग मैच कर रहा होगा, ऐसे बिल्कुल पैरेलल एक्सैक्ट मैच कर रहा होगा, वो वर्नियर स्केल रीडिंग होता था, बिल्कुल सीधा वाला। सर्कुलर स्केल रीडिंग में जो है एक्सैक्ट 90 डिग्री जो बन रहा होगा सर्कुलर स्केल से, वो मेरा सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा। तो कुछ इस तरीके से हम सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे और टोटल रीडिंग या फिर लिस्ट काउंट हम बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्क्रू गेज पर, ए स्क्रू गेज gives
the following, use the following reading when used to measure diameter of wire। उस वक्त उसका जो मेन स्केल रीडिंग था, जो था वो था 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो था वो था 52 डिवीजन्स। और आपसे ऐसा बोल रखा था 1 mm on main scale corresponds to 100 divisions on circular scale। Find diameter of wire। इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा था, और बड़ा सा क्या है, बहुत आसान सा है, रीडिंग करना आना चाहिए, इंग्लिश तो आना चाहिए। एक स्क्रू गेज है, गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ द वायर। हमें क्या दे रखा है, मेन स्केल रीडिंग दे रही है 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रही है 52 डिवीजन्स। मुझे फाइनल रीडिंग बतानी है, ठीक है, मतलब डायमीटर बताना है, ठीक ना। ऐसा बोल रहा है कि 1 mm ऑन मेन स्केल corresponds to 100 divisions on circular scale। जैसे ही ये मैंने पढ़ लिया, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है, पिच के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। बिकॉज पिच क्या होता है, यहां से सॉल्यूशन, पिच क्या होता है, पिच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लीनियर डिस्टेंस ऑन मेन स्केल, ठीक है ना, लीनियर डिस्टेंस मूव ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है। तो लीनियर डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, वो 1 mm ही मूव कर रहा है। तो डायरेक्ट उन्होंने पिच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है कि पिच है यहाँ पर, दैट इज 1 mm। ये डेटा हमें दे रखा है, ठीक है। तो ना अब ऐसा बोल रखा है, मुझे निकालना है रीडिंग, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करें, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, कितने हैं 100। हमारा ये जनरल वाला ही 1 बाय जनरल वाला ही स्क्रू गेज है, बिल्कुल कॉमन सा जो यूज किया जाता है। तो 1 बाय 100 mm मेरा क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया। व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग दैट इज 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, तो टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग दैट इज 0 प्लस 0 बोल रखा है क्वेश्चन, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा 52 इनटू लिस्ट काउंट 1 बाय 100। इसका आंसर जो आ जाएगा 0.52 mm, 0.52 mm, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें क्या याद रखना है, पिच क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, और फिर टोटल रीडिंग क्या होगी ना। जैसा कि हमने वर्नियर स्केल में पढ़ा था कि कुछ एरर आ जाते हैं, है ना, इन द इंस्ट्रूमेंट्स, उस एरर को बोला जाता है जीरो एरर। तो जीरो एरर क्या हो जाएगा इन द स्क्रू गेज, लिखें थोड़ा सा, और यहाँ पर भी वही होगा, जीरो एरर जो होंगे 2 टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर।
चलिए देखते हैं। जीरो एरर। When two jaws of screw gauge are brought in contact, and if the zero of circular scale and zero of main scale does not coincide, then the instrument has zero error. ठीक है, अब जीरो एरर दो टाइप्स के, पहला हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। अच्छा, एक बात और ये होल्ड करके रखता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक बात ये कि हमेशा जो जीरो एरर इज ऑलवेज algebraically subtracted। कोई सा भी एरर होगा algebraically subtracted। तो पॉजिटिव जीरो एरर जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, टोटल रीडिंग के लिए। और नेगेटिव जीरो एरर जो हो जाएगा वो नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो वो ऐड हो जाता है। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा। ये हमारा रेफरेंस लाइन, किसका रेफरेंस लाइन? मेन स्केल का, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या है, ऐसा वर्टिकल क्या है, दिस इज माई सर्क्यूलर स्केल, है ना, ये है हमारी सर्क्यूलर स्केल। तो व्हेन जीरो, अब इसका जो जीरो होगा, किसका? मेन स्केल का जो जीरो होगा बिल्कुल ऐसा होगा, दिस इज माई जीरो। और ये मैच कर रहा है, मान लीजिए किससे मैच कर रहा है? जीरो जो सर्कुलर स्केल का है वो यहाँ पर 0 1 2 3 फोर्थ पे मैच कर रहा है ना। होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, अगर कोई एरर नहीं होता तो ये वाला जीरो और ये वाला सर्कुलर स्केल का जीरो और ये वाला जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड करना था, मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाना था। कब? जब वो जो पूरा स्क्रू आपने ऐसा खोल दिया है और दोनों जॉस को क्या कर दिया है? मिला दिया है। दोनों जॉस को क्या कर दिया है? मिला दिया है। तो ऐसा जब इंस्ट्रूमेंट होगा तब कोई जीरो एरर नहीं है। जब ऐसा हो गया मतलब रेफरेंस लाइन के नीचे आपका जीरो पहुंच गया, रेफरेंस लाइन के नीचे आपका जीरो पहुंच गया, ठीक है। तो अब ये कुछ आगे आ गया है, कितना आगे आ गया है? अब जीरो रेफरेंस ना होते हुए रेफरेंस मेरा हो गया है 4, जीरो रेफरेंस ना होते हुए मेरा रेफरेंस क्या हो गया है? 4। अब जब मैं इसको घुमाऊंगा ऐसा जब घूमेगा तो मान लीजिए 50 रीडिंग आ रही है ना। मान लीजिए कि सर्कुलर स्केल पे कितना रीडिंग आ रहा है?
50 रीडिंग आ रहा है, तो 50 रीडिंग जो आ रहा है वो सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो रेफरेंस था वो 4 हो गया था, तो एक्चुअल रीडिंग उस वक्त कितना होगा? 50 माइनस 4, है ना। तो मुझे समझ में आ गया है कि पॉजिटिव एरर को क्या किया जाएगा, करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माय पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में जो जीरो लाई करेगा रेफरेंस लाइन के नीचे लाई करेगा। तो फॉर द पॉजिटिव जीरो एरर, फॉर द पॉजिटिव जीरो एरर circular scale 0 will lie below the reference, will lie below the reference line। अब पॉजिटिव जीरो एरर निकाला कैसे जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकाला जाएगा? तो कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। पॉजिटिव कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल कब? जब उसके जॉज एग्जैक्टली मीट कर रहे होंगे तब, इनटू लिस्ट काउंट। सर कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल CCS, रीडिंग में लिख दो CCSR इंटू लिस्ट काउंट। कुछ इस तरीके से हमारा पॉजिटिव जीरो एरर निकाला जाता है। अब करेक्ट रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? करेक्ट रीडिंग के लिए यहां पे आपने जो टोटल रीडिंग निकाला होगा ना, टोटल रीडिंग निकाला होगा उसमें से पॉजिटिव जीरो एरर को क्या कर दिया जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट करेक्ट रीडिंग। कब? जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, भाई साहब नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा? अब यहाँ पर जीरो नीचे लाई कर रहा है, तो ये कुछ ऊपर लाई करेगा। इतनी तो क्लियरिटी हो गई है, इतनी तो क्लियरिटी हो गई है। तो ये रहा मेरा रेफरेंस लाइन, ये रहा मेरा रेफरेंस लाइन किसका? मेन स्केल का, मेन स्केल का। ये रहा जीरो किसका? मेन स्केल का। अब यहां पे मेरा मान लीजिए सर्कुलर स्केल पे कितने हैं? 100 डिवीजन से। कितने डिवीजन से? तो यहां पर मान लीजिए मेरा कितना, इस जगह पर जीरो आ रहा है। इस जगह पर मेरा जीरो आ रहा है सर्कुलर स्केल का। तो जीरो कहां लाई कर रहा है भैया? रेफरेंस लाइन के ऊपर, रेफरेंस लाइन के ऊपर। और यहाँ पे ये जो रीडिंग दे रहा है, ये कितनी रीडिंग दे रहा होगा? ये जो मैच कर रहा है, तो ये बेसिकली जीरो भी यही, 100 भी, तो 99, 98, 97, 96, ये कितना होगा? 96 होगा। से यस और नो? ये हो गया मेरा 96। तो 96 पे मैच कर रहा है ना। नेगेटिव जीरो एरर कब होगा वो भी लिख लेते हैं। फॉर नेगेटिव जीरो एरर
0 सर्कुलर स्केल, जैसा वहां पे लिखा है सर्कुलर स्केल 0 will lie above the reference line, will lie above the reference line। अब निकाला कैसे जाता है नेगेटिव जीरो एरर, वो भी देखें। मैंने वर्नियर कैलिपर्स में भी समझाया था कि जो टोटल डिविजन्स होते हैं 10 माइनस हम माइनस कर देते हैं, जो भी वर्नियर स्केल रीडिंग मैच हो रहा होता है तो 10 माइनस कुछ कर देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही करना है। तो नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज 100 माइनस कौन सा मैच कर रहा है, 96 मैच कर रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं 96 कम कर दूंगा, कितना ज्यादा रीड कर रहा है वो, सॉरी कितना कम रीड कर रहा है वो, ये 4 वाले पॉइंट भी तो कम रीड कर रहा है, तो यही मुझे बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो 100 माइनस 96 लिखा जाएगा। 100 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, 100 माइनस 96 इंटू लिस्ट काउंट। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस साइन के साथ टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो ये मेरा बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद करने के बजाय कंसेप्ट याद कर लो। कैसे निकालेंगे, कॉमन सेंस बोलता है कि मुझे 100 से उसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना ही हुआ, 96 थोड़ी नहीं हुआ। कितना कम रीड कर रहा है, बस 4 रीडिंग कम रीड कर रहा है, हाँ या ना। तो 0 से स्टार्ट करने के पहले मैं 0 के पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो रीडिंग आएगी उसमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो देयरफॉर करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगा, टोटल रीडिंग माइनस किया जाता है नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर अपने आप में नेगेटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, अपने आप में नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ओवरऑल वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, रफ्तार से लिखेंगे। 2 full turns of the circular scale of a screw gauge cover a distance of 1 mm on its main scale। अब कुछ अलग ही डेटा दे रखा है, डेटा के हिसाब से चलना पड़ेगा। on its main scale the total number of divisions on circular
scale is 50. Further it is found that the screw has a zero error of minus of 0.03 mm, तो नेगेटिव जीरो एरर बोल दिया है ना. while measuring the diameter of wire, student notes main scale reading 3 mm and the circular scale reading is 35. Circular scale reading is 35 divisions. Find the correct reading. क्वेश्चन एक बार शांति से पढ़ते हैं, ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन. तो कितने टर्न, नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो रहे हैं? 2. पहला ही हमें डेटा दे दिया है, 2 टर्न घुमाता हूं तब जाके मुझे एक डिवीजन होता है ऑन द मेन स्केल, है ना. तो 2 full turns of the circular scale cover a distance of 1 mm. linear distance moved is 1 mm. ठीक है. The total number of divisions on the circular scale is 50. कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे? जनरली 100 होते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं, 50 भी हो सकते हैं और कुछ भी पॉसिबल वैल्यूज है. तो 50 है. फर्दर इट इज फाउंड दैट इट हैज अ जीरो एरर. तो जीरो एरर दे रखा है और माइनस में दे रखा है, माइनस ऑफ 0.03 mm. while measuring the diameter of the wire, student notes main scale reading 3 mm, circular scale reading 35 divisions. आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट रीडिंग. तो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ गया है. 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं. ध्यान दें, सबसे पहले पिच निकाल लें. पिच क्या हो जाएगा? लीनियर डिस्टेंस मूव. लीनियर डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है? 1 mm मूव कर रहा है. कब? कितने नंबर ऑफ रोटेशंस हुए? 2 नंबर ऑफ रोटेशंस हुए. तो 1/2 mm will be my pitch. 1/2 mm will be my pitch. लिस्ट काउंट क्या हो गया? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स. पिच कितना? 1/2 डिवाइडेड बाय 50. ये हो गया 1/100 mm. 1/100 mm. लिस्ट काउंट स्टिल 1/100 mm ही आया. बढ़िया. तो टोटल रीडिंग निकाल लें. Therefore टोटल रीडिंग स्टूडेंट ने कितना मेजर किया? ध्यान दें, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट. टोटल रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट. टोटल रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग कितना? 3 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना? 35 इनटू लिस्ट काउंट. 35 इनटू लिस्ट काउंट mm. यहां से टोटल रीडिंग आ गया है 3.35 mm.
3.35 mm। Now what I have to find out यहाँ पर करेक्ट रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट में एरर है। इंस्ट्रूमेंट में एरर को कैसे एलिमिनेट किया जाता है? तो फॉर करेक्ट रीडिंग टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर या फिर नेगेटिव जीरो एरर। टोटल रीडिंग कितना? 3.35 माइनस ऑफ माइनस 0.03 mm। क्या हो जाएगा टोटल? 3.38 mm will be my final answer. So this is my correct diameter of the wire. This is my correct diameter of the wire. ठीक है, चलिए ध्यान दें। एक बड़ा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पर, क्या होगा समझते हैं इसको। और कुछ बच्चे तो ये बड़ा सा क्वेश्चन देख के ही घबरा जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर्ली रीड करो। बस डाटा बहुत ज़्यादा दे रखा है, 1 बाय 1 प्लेस करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इन स्क्रू गेज विद पिच दे रखा है आपको 0.5 mm का, तो यहाँ पे लिख दिया हमने पिच डायरेक्ट दे दिया 0.5 mm का। ठीक है, कितने डिवीजन से? एंड सर्कुलर स्केल विद डिवीजंस 50 डिवीजंस। तो यहाँ से लिस्ट काउंट भी मैं आसानी से निकाल लूंगा। इज यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ ए थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम की शीट की थिकनेस हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रू गेज से। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉस ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, उस वक्त 45th डिवीजन जो है वो क्या है? हमारे मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है। मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है। एंड दैट जीरो ऑफ मेन स्केल इज barely visible। अब जीरो भी नजर नहीं आ रहा है, मतलब वो जो जीरो है ना वो थिम्बल के अंदर चले गया है ना। हम ऐसा रोटेट करते हैं तो जनरली जाना नहीं चाहिए, वो जीरो पे आके रुक जाना चाहिए। थिम्बल के पास मतलब जीरो और ये एग्जैक्टली मैच हो जाना चाहिए। जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल एग्जैक्टली मैच हो जाना चाहिए। पर क्या हुआ? जीरो पीछे चले गया है, मतलब मैंने बताया था 1 ईयर स्केल में भी बोला था, जीरो अगर पीछे चले गया है तो क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव एरर आ जाएगा, है ना। लेफ्ट बोला था हमने 1 ईयर कैलिपर्स में, आपको याद होगा। जीरो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पर? ये लाइन क्या बता रहा है? जीरो नहीं दिख रहा है तो barely visible है। तो जो भी हमारी रीडिंग आएगी वो क्या आएगी? कुछ कम आएगी, उसमें मुझे कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो नेगेटिव जीरो एरर है, हाँ यहाँ से ये पता चल गया है। और व्हाट पूछा है क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ शीट। जब मेन स्केल रीडिंग आपको गिवन है 0.5 mm और सर्कुलर स्केल रीडिंग है 25 डिवीजंस, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में बस हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि एरर कौन सा होगा। इस जीरो में हमें कौन एरर, तो जब आपको जीरो नजर आ रहा होगा, जीरो जब नजर आ रहा होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर। जब जीरो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो थिम्बल के अंदर चले गया है, थिम्बल बोले तो वो घूमने वाला एलिमेंट, उसके अंदर जीरो चले गया है, तो ये नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। जीरो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है, इतना समझे। चलिए ना, पिच आ गया 0.5 mm। नंबर ऑफ डिवीजंस दे दिया है क्वेश्चन ने, कितना? 50 डिवीजंस। कितना दे रखा है? 50 डिवीजंस। ना अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन ने? लिस्ट काउंट निकाल लो यहाँ से। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? पिच अपॉन
नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 50, 0.5 डिवाइडेड बाय 50 mm। यहाँ से कितना आ रहा है ये, दैट विल बी 5/500, 1/100 आ रहा है। यहाँ से लिस्ट काउंट मिल गया मुझे 1/100 ऑफ mm, दैट इज 0.01 mm। लिस्ट काउंट मिल गया। टोटल रीडिंग निकाल सकता हूँ क्या मैं? यहाँ से निकाल सकता हूँ। टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो टी आर इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग कितना भाई साहब? 0.5 mm है, 0.5 mm है, प्लस सी एस आर कितने डिविजन्स मैच कर रहा है? 25 इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना? 1/100। यहाँ से मेरा आंसर क्या आ रहा है? 0.5 प्लस दैट इज 0.25, 0.25 है ना mm। ये हो गया कितना? 0.75, 0.75 mm। ना ये आ गया 0.75 mm। अब मुझे क्या करना है? करेक्ट रीडिंग बतानी है, क्योंकि इस स्क्रू गेज में क्या है? कुछ एरर है। कौन सा एरर है? नेगेटिव जीरो एरर है। तो मैं नेगेटिव जीरो एरर निकाल रहा हूं। नेगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ, क्या बोला था? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल्स, टोटल नंबर ऑफ divisions on circular scale minus coinciding circular scale। कब? जब दोनों जॉस मिले हुए होंगे। coinciding, that is CCSR into list count। तो नेगेटिव जेड एरर माइनस ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं? 100 नहीं, 100 नहीं है, 50 है। 100 मत लिख देना। तो 50 माइनस CCSR कितना? कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? जब दोनों जॉस मिले हुए हैं तो 45 वाला मैच कर रहा है, इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना? 1/100। यहां से कितना आया? minus 5/100, that is minus of 0.05, minus of 0.05 mm। ठीक है, माइनस लिखें, minus of 0.05 mm। now what about the correct reading? correct reading तो आ गया, कैसे लिखेंगे? टोटल रीडिंग माइनस नेगेटिव जीरो एरर, टोटल रीडिंग माइनस नेगेटिव जीरो एरर, वहां से सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट रीडिंग विल बी CR equals to TR minus negative zero error। CR करेक्ट रीडिंग, टोटल रीडिंग कहाँ है? ये रहा टोटल रीडिंग, ये लिस्ट काउंट निकाला था, ये रहा टोटल रीडिंग, ये नेगेटिव जीरो एरर। तो 0.75 माइनस नेगेटिव जीरो एरर, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 0.05 mm। CR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.80, जीरो मेंशन करना जरूरी है mm। अच्छा, ये माइनस भी आएगा, दैट्स व्हाई ऐड हुआ है। तो दिस इज माय फाइनल रीडिंग, दिस इज माय फाइनल रीडिंग। तो कुछ इस तरीके से हम एरर्स, जो पॉजिटिव जीरो एरर या फिर नेगेटिव जीरो एरर देखा जाता है। पॉजिटिव जीरो एरर करेक्ट रीडिंग के लिए माइनस होगा, नेगेटिव जीरो एरर करेक्ट रीडिंग लाने के लिए ऐड हो जाता है। और
यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। अच्छे से पूरा चैप्टर देखिए, वापस सारे वीडियोस देख लो और जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो प्रैक्टिस करो। थैंक यू एवरीवन।